तो क्वेश्चन देखो, जैसे कौन कौन सा क्वेश्चन लड़का लोग फंसा होगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन में लड़का लोग फंसा होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं अभी, इस क्वेश्चन में जरा सा कुछ सोचना ही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सेकंड नंबर क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन लड़का लोग को दिक्कत हुआ होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन छोड़ दो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड था। व्हीसल किसके पास हो सकता है, सेल बी प्रोवाइडेड ऑन ड्यूटी टू ए एन, जो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है, अगर सर्कुलर देखते हैं तो सर्कुलर, जो लड़का लोग वो बता रहे थे कि ओवरमैन माइनिंग सरदार वाला है, ठीक है, वहां ओवरमैन माइनिंग सरदार को दिया जाता है। रेगुलेशन में दिया हुआ है कि वो शॉर्ट फायरिंग जो टूल्स होता है उसके साथ वो भी दिया जाता है शॉर्ट फायरर को। तो हो सकता है कि लेटेस्ट डाटा कहाँ दिया हुआ है, विसिल किसके पास रहता है, माइनिंग शॉर्ट फायरर के पास, तो वो हो सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में जब होता है ना, मॉक रिहर्सल होता है अंडरग्राउंड माइंस में, तो उस केस में होता है कि जो मॉक रिहर्सल करवा रहा है ओवरमैन माइनिंग से उसके पास भी रहता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है कि ये मॉक रिहर्सल के टाइम का क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन रेगुलेशन मतलब शॉर्ट फायरिंग के टाइम का ये क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है, ये चीज क्लियर नहीं किया हुआ है। तुम लोग इस क्वेश्चन में क्लेम कर सकते हो कि क्वेश्चन तो पहले एम्बिग्यूटी मतलब एम्बिगुअस बोलते हैं ना, कि क्वेश्चन एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कि विसिल किसके पास होता है। तुम लोग वहां पे सर्कुलर वाला प्रूफ दे सकते हो। अब बाकी फैसला एनसीएल पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। ठीक है, तो एक पांचवा नंबर क्वेश्चन में दे सकते हो। छठा नंबर क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जनरल केस वगैरह कुछ तो नहीं बोला है ना, विसिल कैन सेल बी प्रोवाइडेड ऑन ड्यूटी टू ए एन, ड्यूटी के टाइम में किसको प्रोवाइड करना है, तो उसको केस स्पेसिफाई करना चाहिए। तो लड़का लोग कर सकता है इसमें। ये क्वेश्चन में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्ट का क्वेश्चन है। सुपर एलिवेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, सुपर एलिवेशन तो क्लास का बताया हुआ क्वेश्चन था। माइनिंग सरदार ये चिल्ला चिल्ला कर क्लास में बोलते थे कि 3 मीटर वाला डाटा आएगा ही आएगा, आ ही गया है। डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एसएमपी में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बता ही दिए थे कि रेलवे वगैरह के आसपास में कहीं काम करना है तो 45 मीटर वाला वो जो है छोड़ के करना होगा। और बाकी किसी केस में फेंसिंग वाला 15 मीटर था, ये क्लास में सभी को पता था, ये आंसर है ना। विच पार्टिकुलर शुड नॉट बी मेंशन ड्यूरिंग रिपोर्ट प्रिपरेशन बाय द शॉट फायर, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन था। बाकी लड़के लोग को मान लो, बहुत लड़के लोग को हो सकता है कि ये दो चीज पता होगा कि ड्रैग लाइन का की कट होता है और बकेट व्हील एक्सकवेटर का टेरेसिंग होता है। तो पी का 2 क्यू का 4 कहाँ पे है, पी का 2 क्यू का 4 यहाँ पे है। तो बहुत लड़का लोग अगर तुक्का मारते इस क्वेश्चन में तो ये दोनों ऑप्शन हट जाता, अब इस दो क्वेश्चन में तुक्का मार सकता था वो लड़का लोग, इस दो में। तो 50-50, अब चारों में कोई तुक्का मारा होगा, सी ऑप्शन तो गलत हो गया होगा। टीबीएम का क्या था, रीमिंग था, और हाइड्रोलिक मॉनिटर का पल्सेटिंग इफेक्ट था। मतलब ऑप्शन बी सही दिया हुआ है। ये गेट का क्वेश्चन था जो हम लोग तुम लोग को भी करवाए हुए थे। ये भी क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, लड़का लोग को ये चीज कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या था वहां पे क्वेश्चन, क्या कहते हैं कि जब टर्न आता है, ब्लाइंड इंड आता है, शार्प टर्न आता है, अगर क्लियर जो विजिबिलिटी है, अगर 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस, जब डंपर एट द रेट ऑफ कितना स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर रहेगा स्पीड, तो उस केस में 3 टाइम्स तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, इतना क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए, इतना क्लियर व्यू होना चाहिए। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर शार्प कर्व रहेगा होल रोड में, उससे क्या इफेक्ट हो सकता है।
तो रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर, यही तो था ना क्वेश्चन। डायरेक्ट नहीं पूछ के यहाँ पूछा। और लड़का लोग क्या गलत किया है, ये 40 किलोमीटर पर आवर वाला डाटा सभी को याद था। और यही जो डंपर का स्पीड जब पूछा हुआ है तो सब लड़का लोग 40 किलोमीटर, आंख जैसे देखा ऑप्शन 40 किलोमीटर में, एकदम दौड़ गया हाथ कि चलो इसको टिक कर देना है। तो लेकिन लड़का लोग को ये गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वहां पे डंपर का स्पीड पूछा हुआ है। ये क्या था, ये तो एक कंडीशन दिया हुआ था कि टर्न रहेगा, तो उस केस में ये तो डाटा वेरी भी कर सकता है। ये क्या था कि जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डंपर चलेगा, तो उस केस में जो क्लियर व्यू डिस्टेंस होना चाहिए वो 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 60 किलोमीटर पर आवर रहता तो ये 3 टाइम्स की जगह और बढ़ गया रहता। अगर 40 की जगह 20 रहता तो घट गया रहता। तो ये डाटा डंपर का स्पीड का डाटा नहीं है, ये वहां शार्प टर्न के टाइम का डाटा था। और ये डाटा वेरी करता है, ये स्पीड वेरी करता है। तो इसलिए डंपर का स्पीड जो भी लड़के लोग इसको सोच के मारे हुए थे, उनका गलत हो गया आंसर। 25 नंबर इस सेक्शन का, ये अस्थमा सभी को पता होगा, सभी का सही हुआ होगा। डस्ट कंट्रोल कौन करता है ओपन कास्ट में? ये किसी का गलत नहीं हुआ अगर सरदार। ये क्वेश्चन सबसे इजी था, बोले थे कि बहुत बार लॉलीपॉप क्वेश्चन भी देता है, बहुत 500 मीटर वाला ही क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है कि किसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया था हम क्लास में एक बार कि कॉमन सेंस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, कि वहां पे दिमाग खोल के रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन सेंस से बनता है। यहाँ पे लड़का लोग क्या था कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका मीनिंग समझना था, और आंसर क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, इसका मीनिंग समझना था। तो मीनिंग समझ के आंसर इजिली टिक कर देता, कोई दिक्कत नहीं होता है। सॉकेट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन एक लड़का गलत हो गया है, जो गलत नहीं होना चाहिए, हो सकता है क्लास कर भी रहा होगा वो अभी। बर्म का जो डायमेंशन था, हाइट बोलता है, पारापेट वाल बोल देते हैं या कुछ भी बोलता है, ये जो हाइट बोल रहा था कितना होना चाहिए, टायर का डाया दे दिया 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो हाइट ऑफ बर्म 2.5 मीटर। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 2.4 मीटर का डाटा था, इस बार सिर्फ 2.4 की जगह 2.5 कर दिया है। तो ये सब क्वेश्चन तो किसी गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ कुछ लड़के लोग का ये सब क्वेश्चन भी गलत हो गया है। अब मेरा टेस्ट में ये क्वेश्चन था, मेरे टेस्ट में 2.5 मीटर वाला डाटा वाला क्वेश्चन था। ये स्लोप वाला 37.5 डिग्री सभी का डाटा हुआ था। शॉर्ट फायरर का ड्यूटी सभी को पता था। ये स्ट्रिपिंग रेशियो, ये क्वेश्चन हम जब हम ईएमटी नहीं, जब हम क्लास में ओपन कास्ट माइनिंग स्टार्ट किए तो ये डाटा हम अलग से बताए हुए थे कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, सेमी मैकेनाइज्ड, सॉवेल डंपर, बकेट व्हील एक्सकेवेटर, हम रटवा भी दिए थे कि ड्रैग लाइन का क्या होता है, 8:10:1। तो वही क्वेश्चन तो था यहाँ पे। इसको उलट के लिख दो, मीनिंग सिर्फ उल्टा है, अब बाकी तो यही 1 in 10 वाला डाटा था। मोर देन 72 आवर, ये रिपोर्टेबल इंजरी, ये क्वेश्चन WCL ECL कहीं ना कहीं आया हुआ था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी गलत नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में लड़का लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन है। वो लड़का लोग बोलता है सर बकेट व्हील एक्सकेवेटर होगा या सोवेल डंपर होगा। लड़का लोग को ये डाउट आता है, लड़का लोग को डाउट आना चाहिए कि सर सरफेस माइनर होगा या सोवेल डंपर होगा। तो लड़का लोग को डाउट क्या आ रहा है कि सर बकेट व्हील एक्सकेवेटर होगा और बेल्ट कन्वेयर होगा, और सोवेल डंपर में डाउट आ रहा है। तो हम क्या बताए हुए थे कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर 20 से 30 मीटर बेंच हाइट रहेगा ना, तो सुटेबल रहेगा बकेट व्हील एक्सकेवेटर। और ड्रैग लाइन के लिए मोर देन 30 मीटर की बेंच हाइट। रीपर डंपर तो हो ही नहीं सकता है, रीपर तो लोड ही नहीं कटेगा, रीपर तो सिर्फ वो लूज करने काम में आता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर होगा ही नहीं। अब आता है ये दोनों ऑप्शन। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि सुटेबल कॉम्बिनेशन, सरफेस माइनर हम लोग सभी जगह यूज नहीं कर सकते हैं। सरफेस माइनर मान लो कहाँ, जहां पे सॉफ्ट, ये भी कहाँ यूज करना है, जो सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड है वही वहीं पे इसको भी यूज करेंगे, सॉफ्ट वाला में यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग बना है, आसपास में गांव वाला है, गांव है। नहीं तो अगर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे, फ्लाई रॉक होगा या वाइब्रेशन होगा, गांव वाला दौड़ के आ जाएगा लाठी लेकर। तो उसे मार खाने से बचने के लिए हम लोग वहां पे सरफेस माइनर वगैरह यूज करेंगे। तो ये भी है कि विदाउट ब्लास्टिंग वाला। लेकिन जनरल केस में अगर हम लोग सोवेल डंपर ही यूज कर सकते हैं,
तो इसका आंसर सोवेल डंपर था, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, कॉमन सेंस वाला। मतलब आप सोच लो कि कोई भी सब्सिडरी वाला है ना, नहीं चाहता है कि मेरे पास अनस्किल्ड माइनिंग सरदार आए। अब वो चाहता है कि जो सोचने समझने की जिसके पास क्षमता हो, जो माइंस को मेरा अच्छे तरीके से चला पाए, वैसा उसको माइनिंग सरदार ओवरमैन चाहिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब उसको बोलो माइनिंग सरदार, क्या माइनिंग सरदार का मैनेजर चाहिए उसको, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वाला मैनेजर चाहिए उसको। तेज तरार माइनिंग सरदार चाहिए। तो तेज तरार कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले बेसिक को स्ट्रोंग करना होगा। जिसका बेसिक ही स्ट्रोंग नहीं है, अगर मान लो माइनिंग सरदार ठीक है ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन और सेट कर देता और साथ में अगर इंटरव्यू रख दे और कुछ नहीं करे, तो इंटरव्यू से भी वो लड़के लोग का इंटेलिजेंस चेक कर सकता है कि इंटेलिजेंट कितना है लड़का। तो इंटरव्यू नहीं रखा है वो, तो कैसे चेक करेगा, वो चेक नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चन वैसा सेट कर दे रहा है कि लड़का लोग का चेक हो जाए टेस्ट से ही। नहीं तो इंटरव्यू में कितने लोग कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ इंटरव्यू रहेगा तो हम निकाल ही लेंगे। 100 में 10% ही लड़के कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हम निकाल लेंगे, बाकी 90% बोलेंगे नहीं सर हमसे इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है। तो कोल इंडिया देख रहा है, एनसीएल जो भी सब्सिडरी है, कि हम तो इंटरव्यू ले ही नहीं रहे हैं और लड़के लोग अच्छा चाहिए, तो कैसे आएगा। तो उसके लिए कुछ वैसा क्वेश्चन डालो कि जो लड़का लोग उस क्वेश्चन को सही से टिक कर पाएगा। अगर यही सिलेक्शन में डिफरेंस कौन कर रहा है, यही सब तो क्वेश्चन डिफरेंस कर रहा है। फेंसिंग एलोंग फुटपाथ, ये सब क्वेश्चन में कोई सोचना ही नहीं था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, तो देखो इस क्वेश्चन में है ना, डेस इज ए मशीन यूज फॉर एक्सकेवेशन एंड रिमूवल ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड ओवरबर्डन कोल इन एन ओपन कास्ट माइन। अब लड़का लोग को यहाँ पे दिक्कत हो गया सर कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर और ड्रैग लाइन में दिक्कत हुआ। तो हमेशा ये बताए हुए थे कि ड्रैग लाइन जो होता है ना ओबी में यूज करते हैं, हम लोग ओबी हैंडलिंग करते हैं, कोयला में हैंडल नहीं लगाते हैं। लेकिन बकेट व्हील एक्सकेवेटर क्या है, जो लिग्नाइट में यूज हो रहा है, न्यू वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में, ओबी कोयला दोनों हो, मतलब सॉफ्ट चाहिए अनकंसोलिडेटेड चाहिए। कहाँ ओबी लिखा है, ये कोयला नहीं लिखा है यार, ये कोयला नहीं दिख रहा है, कोल कोल ये कोल क्या है, ये कोल तो लिखा हुआ है, ओबी कहाँ लिखा हुआ है सिर्फ। सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड ओवरबर्डन कोल इन एन ओपन कास्ट माइन। तो बकेट टूल एक्सकेवेटर इसका आंसर बिल्कुल सही है, ड्रैग लाइन नहीं होगा इसमें, क्योंकि ड्रैग लाइन को हम लोग जो बेंच होता है ना सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड में यूज करते हैं, साथ में ड्रैग लाइन को हो सकता है कि ब्लास्टिंग वाला भी हम लोग ब्लास्टिंग करके भी देना पड़ता है, ड्रैग लाइन को ब्लास्टिंग मटेरियल देना पड़ता है। ये फॉल्स क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन तुम लोग को समझने वाली बात है। हाँ यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता सरफेस माइनर के साथ, लेकिन देखो सबका अपना अपना एक खासियत है ना कि सरफेस माइनर, अगर यहाँ वर्ड दे देता सिलेक्टिव माइनिंग, कि सिलेक्टिव माइनिंग किसके थ्रू करते हैं तो सरफेस माइनर हो जाता है। अगर देता कि हम लोग साइड कास्टिंग किसके थ्रू करते हैं तो ड्रैग लाइन हो जाता है। लेकिन वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बकेट व्हील एक्सकेवेटर को ही सोच में बना बना के रखा हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम क्लास में अच्छे तरीके से बताए हुए थे कि पीईसी ध्यान रखो तुम लोग, रिस्क स्कोर निकालने का तरीका पीईसी या एलसी। कोई लड़का बोला था एलसी काकू, कोई बोला था दारू वाला है ना पेग, पेग से रट लो। तो मल्टीप्लाई करना था, तो ये सब क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था। लेकिन बहुत लड़के लोग ये सब भी क्वेश्चन गलत होने के कारण उनका थोड़ा सिलेक्शन डिफिकल्ट हो गया। ये क्वेश्चन देखो क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन अभी दिखाएंगे। ये क्वेश्चन, ये जब क्वेश्चन हम करवा रहे थे ना, तो वहां पे हम देखना वीडियो मेरा जरूर, तुम लोग एमसीक्यू का जो भी 7-8 वीडियो जो है ना, सभी लोग जरूर देखना, जो भी लोग कोर्स ले लिए हो, अवेलेबल है वो 9 वीडियो, 2-2 घंटे का वीडियो है, कोई वीडियो 2.5 घंटे का है, कोई वीडियो 3 घंटे का है। सभी वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, 1.2 से 1.5 कर लेना, और सभी लोग देखना इस क्वेश्चन को, मतलब जितना एमसीक्यू है सभी को देखना। अगर कोई लड़का, मैं हम तो ये सारा चीज यूट्यूब पे डाल दिए थे, अगर कोई लड़का यूट्यूब पे भी लगातार मेरा एमसीक्यू देखा होगा ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन उसका सही हुआ होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर
मसीह में क्या है यहाँ, क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि होल चार्ज हो गया है, ठीक है। आज सॉइल मशीन चल रहा था, मान लो उसको मार्चिंग करते करते कुछ भी बंद हो गया है, तो शॉर्ट फायर क्या करेगा? तो शॉर्ट फायर पहले जो मैनेजर है, सुपर अपना जो बॉस है, उसको जाके वो इन्फॉर्म कर देगा। क्या कि इसके पास नहीं है कि वो खुद से उसका सिक्योरिटी कर पाए, सेफ्टी रख पाए। वो सीधा अपना मैनेजर को बोल देगा कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया है, अब आप बताइए हम क्या करें। तो इस क्वेश्चन में भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। शॉर्ट फायर का इसमें से क्या ड्यूटी नहीं है ये दिया हुआ, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये लिख दिया है कि सेल नॉट फायर दैट, ये तो उसका ड्यूटी में, वो तो फायर करता है, यहाँ लिख दिया है सेल नॉट हिमसेल्फ फायर द शॉट, तो यही तो गलत दे दिया है ना। वो तो फायर करता है शॉट, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी ये है कि 49 नंबर रेगुलेशन का लाइन बाय लाइन उठा के दिया हुआ है क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा उस, ये भी क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हुए थे, डिस्कस किए हुए थे। मिस फायर क्यों होता है, वाइब्रेशन क्यों होता है, ब्लोन आउट शॉट क्यों होता है, कट ऑफ शॉट क्यों होता है। तो ब्लोन आउट का क्या कारण है? पुअर स्टेमिंग। मिस फायर क्यों हो सकता है? लो करंट के कारण हो सकता है। वाइब्रेशन क्यों हो सकता है? अगर हम लोग इम्प्रॉपर डिले, वाइब्रेशन, एक्सेस चार्ज। और कट ऑफ शॉट, कट क्यों हो सकता है? मतलब मेरा अगर डिले सही से नहीं रहेगा, डिले उल्टा सीधा सेट कर देंगे तो सर्किट मेरा कट जाएगा। तो यही ऑप्शन था इसका, P2Q3R1S4। तो ये दोनों क्वेश्चन था कि बहुत लड़का लोग को गलत हुआ होगा। और ये सब क्वेश्चन क्या था, सही करने वाला क्वेश्चन था, ये हम क्लास में डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा और डीप में चला गया है। वैसे ये क्वेश्चन तुम लोग देखना, जो वीडियो मेरा है या नोट्स है, तो उसमें ये चीज तुमको मिलेगा वहां पे कि सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी में 0.3 है। वो वीडियो है, उसमें मेरा ऐप पे अवेलेबल है वीडियो, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का। उसमें ये चीज दिया हुआ था, लेकिन नहीं लग रहा था कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन वो पूछा है। यहाँ पे आ गया क्या, ये इस, यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट किया है, ये क्वेश्चन सेट कर दिया है रट्टू तोता वाला, कि रट के दो। और वहां जो क्वेश्चन सेट किया है कॉमन सेंस वाला, मतलब ये सब चीज मिक्स कर दे रहा है, ठीक है। कि याद करके भी कुछ डाटा याद भी रखना है, मतलब मेमोरी भी चेक करना है, और मतलब यादाश्त भी चेक कर ले रहा है एक तरीके से। और दूसरा क्या है, उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, वो भी चेक कर ले रहा है एग्जाम से। क्योंकि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ये क्या है, रटने वाला चीज है। ये सब डाटा जो है रटने वाला चीज है। तो ये रटने वाला से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि लड़का का थोड़ा मेमोरी, यादाश्त पावर, मतलब मेमोरी पावर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला भी उसका अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज चाह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है। एवरी शॉट फायरर, ये भी ठीक क्वेश्चन क्लास का ये क्वेश्चन है कि डस्ट सैंपलर सभी के पास नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। या बोले थे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड रख लो या 176 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लो। ये दोनों डाटा बोले थे कि हो सकता है कि फ़ारेनहाइट में पूछ ले, तो बहुत लड़का लोग को पता नहीं रहेगा कैसे करना है, तो दोनों में कुछ भी आ सकता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, टफ करना चाहिए रहता तो 176 देता हूँ ऑप्शन में, लेकिन फ़ारेनहाइट में ऑप्शन देता। तो फ़ारेनहाइट में लड़का लोग हवा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि क्वेश्चन अगर जैसे आंसर देता है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, लड़का लोग क्या करता, जैसे 80 पे नजर पड़ता है सब लड़का लोग इसी को टिक करता। क्योंकि लड़का लोग एग्जाम का प्रेशर में सिल्ली मिस्टेक करता ही करता। तो ये क्वेश्चन में सिल्ली मिस्टेक होता है। अगर वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट देता और 176 डिग्री देता, तो इसमें कोई टिक नहीं करता। जो पढ़ा हुआ रहता वो सिर्फ टिक करता, बाकी सभी लोग इसको टिक करते। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन था डिग्री सेंटीग्रेड वाला, तो इसलिए वही उसका ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हुए थे, और जब क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, मतलब बातचीत करके, कोई लड़का डाउट आ गया था उसका, उसको बताए हुए थे कि अगर दो या
डिफरेंट टाइप का एक्सप्लोसिव जो है एक ही ब्लास्ट होल में यूज करना है, तो क्या करेगा मैनेजर, उसका स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा और रीजनल इंस्पेक्टर को एक कॉपी जमा कर देगा। वो लड़का का बोलना था, हमको जो याद आ रहा है क्लास में डिस्कशन हुआ था कि सर रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेता है ना, तो हम बताए थे नहीं, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन नहीं लेगा, मैनेजर उसका स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रेम करेगा और रीजनल इंस्पेक्टर को भेज देगा एक कॉपी। आई रिफ्रैक्शन टेस्ट 1 साल में होता है, ये भी क्वेश्चन तुम लोग का करवा गया था जब हम डीजीएमएस सर्कुलर देख रहे थे उस केस में। ईआईए पटेल सर का। सीएमआर कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। बहुत लड़का लोग को यहाँ पे दिक्कत हो गया है कि आफ्टर टेकिंग ओवर द ट्रांजिट स्लिप अटेंडेंस क्लर्क सबमिट, किसको सबमिट करेगा, तो कोई लड़का असिस्टेंट मैनेजर टिक किया हुआ है, क्योंकि वो मैनेजर को ही सबमिट करता है। ये भी क्वेश्चन क्लास का ही क्वेश्चन है। देखना, ये सब कुछ कुछ हम रखे हुए हैं डाटा, सारा डाटा तो रख नहीं पाए हैं। अब लड़का लोग देखो, इसमें सभी का सही हुआ है, लेकिन ये भी क्वेश्चन है ना, अगर जाने का रहे तो बोनस में जा सकता है, क्योंकि पूछा हुआ है कि ओपन कास्ट माइंस से रिलेटेड कौन टर्म नहीं है। तो संप क्या ओपन कास्ट माइंस में नहीं होता है? ओपन कास्ट माइंस में भी संप होता है। ये चीज ऐसा है कि दोनों जगह होता है, ओपन कास्ट में भी होता है, अंडरग्राउंड में भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सभी इसका आंसर संप ही मारे हो, क्योंकि ये तीनों बर्म क्रस्ट हो तो सब 100% कंफर्म था। संप सोच के चलो कि अंडरग्राउंड में होता है, ओपन कास्ट में नहीं होता है, लेकिन संप क्या होता है, दोनों जगह होता है। रिक्लेमेशन का हम पहले ही बोलते थे कि रेगुलेशन नंबर जरूर सबका रट के रखो, 107 नंबर रिक्लेमेशन का है। ये क्वेश्चन था जो लगता है मेरे ही नोट्स में अवेलेबल था, बाकी कहीं अवेलेबल नहीं था लग रहा है क्वेश्चन, या किसी जगह होगा, कुछ हम कह नहीं सकते हैं। सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस, सब ग्रेड, यही तो ऑप्शन था उसका। अब मेरा क्या हुआ होगा वहां पे, वेयरिंग कोर्स या वेयरिंग सरफेस था, बेस था, सब बेस था, सब ग्रेड था, तो कोई दिक्कत नहीं था। इसमें तो एक ही ऑप्शन दिखा था कि सब ग्रेड लास्ट में कहाँ आ रहा है और सरफेस कहाँ आ रहा है, बाकी तो कहीं है ही नहीं वो ऑप्शन। लेकिन ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ लड़का लोग गलत कर दिया है। तो जब गलत हो जाएगा, जो क्वेश्चन जरा हटके वाला क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन गलत होगा तो फिर सिलेक्शन में बहुत ही दिक्कत हो जाता है। लेकिन कुछ लड़के लोग का गलत हो गया है। ये सब क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, बता ही दिए थे। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें क्या बोलता है कि जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन, हम लोग रिक्लेमेशन के लिए जो साइट प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होता है, तो लड़के लोग को ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर मान लो बैक फिलिंग हो गया है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके ऊपर पेड़ पौधा उगाना है, कैसे उगाएंगे? पहले उसकी जुताई तो करेंगे, रिपिंग, और रिपिंग और सीडिंग खोजना था कि लास्ट में हम लोग उसमें बीज बोते हैं, उसके पहले उसमें फर्टिलाइजर ये वगैरह जो भी डालना है डाल लेंगे। तो यही खोजना था कि रीपिंग कहाँ है, स्टार्ट कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है। तो ये डाटा एक ही जगह था, बाकी तो बीच वाला चीज है कि खाद दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी डाटा का अगर मीनिंग भी नहीं समझ में आता, लेकिन ये दोनों का मीनिंग समझ में आ रहा था सभी लोगों को, तो आंसर सही हो जाता, क्योंकि ऑप्शन बाकी कुछ भी वैसा ऑप्शन नहीं था। फायरिंग पैटर्न हम जब भी बोलते थे कि ओपन कास्ट में ड्रिलिंग पैटर्न और फायरिंग पैटर्न, जो फायरिंग पैटर्न होता है, या रो टू रो फायर कर सकते हैं, या डायगोनल फायर कर सकते हैं, या भी शेप में फायर कर सकते हैं। और जो ड्रिलिंग पैटर्न होता है वो क्या था, रो टू रो या स्टेगर्ड था। यही दो ड्रिलिंग पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, क्या फायरिंग पैटर्न यूज नहीं होता है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में? देखो, स्टेगर्ड पैटर्न ठीक है, ड्रिलिंग पैटर्न है, स्टेगर्ड पैटर्न ड्रिलिंग पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि फायरिंग पैटर्न दे दिया है, लेकिन ये जो ऑप्शन था बर्न कट, ये जानते हैं कि अंडरग्राउंड के लिए यूज होता है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन अगर जाने का रहे ना, तो लड़का लोग अगर कोई कंफ्यूज हुआ कि स्टेगर्ड पैटर्न क्या होता है, स्टेगर्ड तो ड्रिलिंग पैटर्न होता है ओपन कास्ट में, स्टेगर्ड पैटर्न ओपन कास्ट में फायरिंग पैटर्न नहीं होता, क्योंकि फायरिंग पैटर्न जो होता है वो होता है रो टू रो कर सकते हैं फायर, या बेंच ऐसा है तो डायगोनल उड़ा सकते हैं, या भी शेप में उड़ा सकते हैं, इस तरीके से उड़ा सकते हैं। जो अभी तक हम पढ़े हुए हैं हम यही तीन जानते हैं। स्टेगर्ड पैटर्न क्या होता है कि इस तरीके से जो होल ड्रिल कर रहे हैं, ये होल ड्रिल कर रहे हैं, बीच में होल ड्रिल किए हैं,
तो ये स्टेगर्ड पैटर्न कहलाता है। तो स्टेगर्ड पैटर्न में हो सकता है कि स्टेगर्ड पैटर्न है कि ड्रिलिंग पैटर्न है, लेकिन फायरिंग है कि हम लोग करेंगे, तो यही 3 तरीके से कर सकते हैं। तो ये बाकी था कि ये जो बर्न कट था ये अंडरग्राउंड में जो होता था, बाकी सारा ओपन कास्ट में ड्रिलिंग पैटर्न, फायरिंग पैटर्न मिला के दिया वो मान लो है, तो उस केस में बर्न कट जिसका है सही है, कोई दिक्कत वाली इसमें ही बात नहीं है। ओवरऑल स्लोप एंगल किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन जो था बहुत लोगों से बन गया होगा क्योंकि हम क्लास में पढ़ाए हुए हैं, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि रिमूविंग है हजार्ड के, हजार्ड को हम लोग क्या किए हैं, हटा लिए हैं, तो एलिमिनेशन हो गया एक तरीके से। ये क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए थे कि 100%, है ना, ई एस एस ए टी पी इतना रटवा भी दिए थे परसेंटेज की। अगर क्वेश्चन आएगा, अब बोले भी थे कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हर एक बार एग्जाम में आ रहा है। फायर ऑफ ओपन कास्ट में कंट्रोल करने की क्या टेक्निक है, मफल्ड ब्लास्टिंग। ये भी क्वेश्चन किसी गलत नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरा क्वेश्चन में सोचना ही नहीं चाहिए था। ये भी क्वेश्चन किसी किसी गलत हुआ, जैसे ये जो लड़का हमको भेजा हुआ है इसका भी ये क्वेश्चन गलत हुआ, जो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। क्यों? सरदार अपने रिपोर्ट में क्या फील नहीं करता है, तो डंप तो जांच करता ही है, होल रोड तो देखता है। हम बताए थे ना कि होल रोड से मान लो सरदार जा रहा है, तो फेस तक जाने से पहले क्या हो गया, उसको पूरा डस्ट वगैरह पड़ गया रास्ता में, तो डस्ट सेपरेशन के लिए क्या है वो भी सेम मतलब मेजर देखेगा, वो होल रोड से जा ही रहा है। और फेस में जाके कहीं देखेगा, फेस में कहीं लूज मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है, फेस का स्टेबिलिटी देखेगा और जाके ओबी डम का स्टेबिलिटी देख लेगा वो। लेकिन ये अल्टीमेट पिट स्लोप कहीं नहीं दिया हुआ था। अल्टीमेट पिट स्लोप कैसे देखेगा ये? अल्टीमेट पिट स्लोप जो होता है कि टॉप मोस्ट बेंच और बॉटम मोस्ट बेंच का, टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट और बॉटम मोस्ट बेंच का जो टो होता है, इसको जो लाइन बनाती है, कहाँ से देखेगा? ये तो मान लो वर्किंग अभी यहाँ पे चल रहा था, थोड़ी ये यहाँ पे मिला जाएगा, मिला पाएगा। तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लड़के का गलत हुआ है। लेकिन फिर भी इस लड़के का 80 मार्क्स आ रहा है, ये जिसका आंसर शीट है मेरे पास। Which responsibility is not associated with mining सरदार for open cast working? तो इसमें देखो कि ये सारा चीज तो दिया हुआ है, बर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बर में नहीं दिया हुआ है सर रेगुलेशन में, तो ये सारा आंसर सही है। ये भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जगह से उठा के दे दिया था क्वेश्चन, सरदार वाला। बीजीएमएस का ये 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन सर्कुलर वाला जब हम डंपर के बारे में बता रहे थे उस केस में, ये माइनिंग सदार वाला भी क्वेश्चन सभी का सही हुआ होगा, क्योंकि उसके पास मशीन रन करने का अथॉरिटी नहीं है। एक्सप्लोसिव वाला क्वेश्चन में 15-25 में कंफ्यूजन है, तो जिसको लग रहा है क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो एनसीएल कहीं से देखा होगा 25 सेंटीमीटर तो ही उसका आंसर लिखा हुआ है। हो सकता है उसके पास लेटेस्ट वाला कहीं होगा, तो उस पर क्लेम कर सकते हो। प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस जो बताए थे कि एडिशनल सेफ्टी फीचर है, ये डंपर में ही फीचर रहता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत लड़के लोग का गलत हुआ होगा, जो क्लास वगैरह नहीं किए होंगे, ये भी क्वेश्चन उसका गलत हुआ होगा, क्योंकि उसको तो लगता है वो एक्सकेवेटर में भी प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होता है। और हम बहुत सारा क्लास में इसके बारे में डिस्कस किए थे स्पेशली कि प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होता है क्या है वो देख। ओनर एंड मैनेजर किसको सबमिट करेगा कॉपी, ये भी क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं क्लास वाला। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में टेंशन नहीं लेना है। शॉर्ट फायरर जानते ही हो कि शॉर्ट सेफ्टी ऑफिसर कोई काम नहीं है वहां पे। ये क्वेश्चन लड़के लोग को समझ में नहीं आया होगा। चलो, ये तीसरा क्वेश्चन था, जो तीनों क्वेश्चन रिक्लेमेशन वाला क्वेश्चन था। रिक्लेमेशन का हर बार क्वेश्चन जो सेट कर रहा है कहीं कहीं अलग से, पता नहीं कहाँ से उठा के सेट कर रहा है, क्योंकि रिक्लेमेशन का जितना मेरे पास डाटा जो बुक है उसमें ये सारा चीज दिया हुआ ही नहीं। ये क्वेश्चन सीधा न्यूमेरिकल जो था, ये क्लास का न्यूमेरिकल है, 12-4-5 ये वाला न्यूमेरिकल क्लास में करवाए हुए थे। ये ओपन कास्ट वर्किंग बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओपन कास्ट कि 7.5 मीटर, और अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में क्या था कि 111 नंबर रेगुलेशन का जो कॉलम नंबर 5 था उसके अकॉर्डिंग वाला डाटा था, तो दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये 7.5 मीटर वाला आया हुआ है ओपन कास्ट वाला, कि दूसरा वाला माली जो बगल का जो माइंस है उसका ओनर जहां तक क्लेम कर रहा है, तो उसके 7.5 मीटर तक हम लोग काम नहीं करेंगे। कॉम्पिटेंट पर्सन का मिनिमम एज किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ईएमपी का फुल फॉर्म किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें दिया हुआ था ड्यूटी इज नॉट, इसमें कोई लड़का एक हमको भेजा था, कहाँ से, एलसी काको किसी बुक का हिंदी में लिखा हुआ भेजा था, उसमें लिखा हुआ था कि वो स्क्रैपर और ब्रेक डिटेक्टर भी जमा कर देगा, लेकिन कहीं ऐसा चीज रेगुलेशन में नहीं दिया हुआ है।
और ये 70 नंबर जो क्वेश्चन है रिस्क का, क्या है रिस्क का, ये डिफिनेशन दिया हुआ है जो क्लास में हम अच्छे तरीके से बता दिए थे। तो ये 70 क्वेश्चन था। 70 में जो सिर्फ रिक्लेमेशन है, रिक्लेमेशन छोड़ के 67 क्वेश्चन जो बोल सकते हैं कि जो हम लोग क्लास में बताए थे, उसी पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, रिक्लेमेशन का क्लिक क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि रिक्लेमेशन में कुछ अलग से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो बाकी जो 67 क्वेश्चन है वो क्लास का ही क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ हम ज्यादा नहीं, डाटा कुछ ही रखे हुए हैं। एक था, देखो ये चीज हम वीवीआई पूरा मार्क किए हुए थे स्पेशल, कि सुपर एलिवेशन ऑफ कर्व इन होल रोड क्यों किया जाता है, इज टू रिड्यूस डेस ऑन द होल ट्रक। तो हम बता दिए थे कि क्या होगा, इसको उठाते हैं इसलिए क्योंकि नहीं तो अगर नहीं उठाएंगे तो ये गाड़ी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये उधर भाग जाएगा, टोपल कर जाएगा इधर साइड में। तो ये ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ कर्व कर देते, रोड कर देते हैं या सुपर एलिवेशन कर देते हैं, उठा देते हैं रोड को। तो ये क्वेश्चन देखो वीवीआई हम मार्क किए हुए थे, क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन हम जान लग रहा था कि आने वाला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आना था, आ गया इसी एग्जाम में। ये देखो, बेंच हाइट 12, बर्डन 4, स्पेसिंग 5, एक्सप्लोसिव पर होल 120 केजी, डेंसिटी ऑफ रॉक 2600 केजी पर क्यूबिक मीटर, पाउडर फैक्टर। मेरा क्वेश्चन देखो, गिवन बेंच हाइट सेम क्वेश्चन ही है, 12 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 120 केजी, 2600 केजी पर क्यूबिक मीटर, पाउडर फैक्टर इन टन पर केजी। और हम हमेशा बताए थे कि जब भी पाउडर फैक्टर पूछेगा तो उसका यूनिट पर स्पेशल ध्यान रखना कि टन पर केजी में पूछा है या पाउडर फैक्टर केजी पर टन पूछा हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन था, पूरा सोल्व किया हुआ था क्लास में, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ये डंपर का स्पीड वाला, जो हम एचईएम का सेफ्टी फीचर्स वगैरह जब बता रहे थे डंपर के बारे में कि 30 मीटर में जो था ब्रेकिंग डिस्टेंस वो सब, तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम स्पीड ये 30 किलोमीटर, क्वेश्चन यही दिया हुआ था क्वेश्चन। ब्लॉकिंग, और ये चीज हम क्लास में डिस्कस किए हुए थे कि हायर गियर को है ना ब्लॉक कर देगा, कि मतलब कितना एक्सीलेटर लो गाड़ी तो आगे जाएगा ही नहीं, वही था। ये चीज हम क्लास में डिस्कस किए हुए थे कि देखना बहुत सारा अभी जो गाड़ी भी आता है ना, उसमें हाईएस्ट स्पीड 80 फिक्स कर दिया कि 80 के बाद तुम कितना एक्सीलेटर पे चढ़ क्यों ना जाओ, गाड़ी उससे ज्यादा भागेगा ही नहीं। तो वही था ये क्वेश्चन में कि डंपर का स्पीड जो 30 किलोमीटर पर आवर बाय ब्लॉकिंग हायर गियर थे। हम ऐसा ही क्लास में डिस्कस किए हुए थे, सेम चीज हम बताए हुए थे। ये क्वेश्चन जब बता रहे थे, हम यहाँ पे बोले थे कि यहाँ से हम बता रहे हैं 5-6 क्वेश्चन आने का चांस है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फिलिंग अप ऑफ द वायर्ड इन ओपन कास्ट माइन को हम लोग रिक्लेमेशन बोलते हैं। सेम क्वेश्चन है। यहाँ से देखो वीवीआई मार्क किए हुए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इफिशिएंट ब्रेकिंग ऑफ द रोप, कि कौन डिपेंड नहीं करता है। बहुत लड़का लोग अगर नोट वर्ड छोड़ दिया होगा तो करेक्ट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव मार दिया होगा, लेकिन क्या था कि हम लोग रोप को पूरा अच्छे तरीके से तोड़ना है तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एक्सप्लोडर पे डिपेंड नहीं करता। देखो वीवीआई मार्क है क्वेश्चन में। और ये भी ऊपर वाला भी क्वेश्चन भी वीवीआई मार्क था। क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया हुआ है कि जब स्टेमिंग इनसफिशियंट रहेगा, तो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम वाला में ब्लोन आउट शॉट था ना, तो क्वेश्चन तो आ ही गया है ये भी क्वेश्चन कि इनसफिशियंट स्टेमिंग के कारण क्या होता है, ब्लोन आउट शॉट होने का चांस रहता है। तो मैच द कॉलम में क्वेश्चन था ये वाला। ओपन कास्ट का ये तो हम रखे हुए हैं, ठीक है, ये हम फायरिंग पैटर्न ड्रिलिंग पैटर्न में बताए हुए थे। ये क्वेश्चन देखो, हम गेट का जो क्लास जब किए हुए थे हम गेट का क्वेश्चन बताए हुए थे, है ना। तो यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन था पहला, वियरिंग कोर्स बेस सब ग्रेड, तो यही तो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कहीं बाहर से थोड़ी आया है। अब देखो ये हम क्लास से ही उठाए हुए हैं कि सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी, तो ये अपने माइंस का एसएमपी का फोटो था जो हम तुम लोग दिखाए हुए थे। तो सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी 0.3 है। क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था लेकिन क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन देखो एमसीक्यू जब करवा रहे थे कि ऑनर एंड मैनेजर प्रत्येक माइंस का किससे कंसल्ट करके वो जो भी सेफ्टी मेजर्स रहेगा लेगा, माइंस से डिटरमाइन ऑल मेजर्स नेसेसरी टू एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन वही है ना, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन एंड आईएसओ, सेफ्टी कमिटी एंड आईएसओ से कंसल्ट करके डिटरमाइन, बाकी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यही तो क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है कि अच्छा एसएमपी कितना नंबर रेगुलेशन में, ये सभी को पता है कि एसएमपी 104 नंबर रेगुलेशन में, ये नहीं बताएंगे।
कंसिक्वेंसेज का ये हम बताए हुए थे, कंसिक्वेंसेज वाला। पीईसी देखो, रिस्क स्कोर का फॉर्मूला बता दिए थे, वीवीआई लिख दिए थे कि देखो अनवांटेड वाला लड़का को इसी तरह रटा हुआ था कि देख लेना अनवांटेड वर्ड रहना चाहिए रिस्क का डिफिनेशन में, रिस्क वाले डिफिनेशन में। तो लड़का वही एक लड़का जो भेजा हुआ भी था, जो अन इवेंट लिख दिया था, तो जो रक्षक करके जो लड़का था जो भेज रहे कि सर आपका अन इवेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वो अन इवेंट नहीं अनवांटेड वाला क्वेश्चन वीवीआई जो था, जो रिस्क का डिफिनेशन में आ गया था। देखो है ना, अनवांटेड इवेंट एंड पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज क्वेश्चन है। और यहीं से रिस्क स्कोर का क्वेश्चन आया था, पीईसी। ये पीईसी मल्टीप्लाई कर दो, पी क्या था प्रोबेबिलिटी, ई क्या था एक्सपोजर, सी क्या था कंसिक्वेंसेज, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। और जिसको पता नहीं रहेगा तो लड़का क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, कुछ भी करेगा, एक ना एक आंसर मिलेगा। तो इसमें क्या था कि फॉर्मूला पता होना था। ओनर एंड मैनेजर अपना सेफ्टी जो प्रत्येक माइंस का मतलब एसएमपी कॉपी किसको सबमिट करेगा। तो ये रीजनल इंस्पेक्टर वाला था, बताए थे कि इसमें ध्यान रखना कि रीजनल इंस्पेक्टर है, चीफ इंस्पेक्टर नहीं है। तो वही तो क्वेश्चन है देखो। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, इसको बताते थे कि देखो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट रहेगा उसको टिक करना है, एडिटेबल को टिक नहीं करना है, एडिटेबल को टिक नहीं करना है। तो ऑडिटेबल था डॉक्यूमेंट। एक हम बता दे रहे अभी सुन लो तुम लोग, ये जो इर्गोनॉमिकली वाला है ना, अभी याद आ गया था इसलिए कि जो ऑपरेटर का सीट वगैरह डिजाइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इर्गोनॉमिकली, टेक्निकली या साइंटिफिकली एंड टेक्निकली। तो ऑप्शन इर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए ऑपरेटर का सीट, मतलब कोई भी एचईएमएम है, उसका जो ऑपरेटर का केबिन होता है ना, वो एर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, कंफर्ट वाला होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एमसीएल वाला या डब्ल्यूसीएल वाला एग्जाम में आएगा। हम अभी ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक नंबर तुम लोग का यहाँ से आ गया, ठीक है, एक नंबर तुम लोग का इस क्वेश्चन से आ गया मान के चलो। एलिमिनेशन का देखो वीवीआई एकदम लिखे हुए थे कि एलिमिनेशन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये वाला चीज पूरा आने का चांस था, तो दे दिया कि रिमूविंग ए हजार्ड और हजार्डस वर्क प्रैक्टिस। तो वही तो, रिमूव स्टेप टू एलिमिनेट द हजार्ड कंप्लीटली, वही तो क्वेश्चन था। तो एलिमिनेशन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत लड़के लोग का गलत हुआ होगा जो नहीं किया होगा क्लास। तो देखो क्वेश्चन बता दिए कि 67 क्वेश्चन तो क्लास का ही आया हुआ है मेरा, 3 क्वेश्चन सिर्फ रिक्लेमेशन का कुछ अलग दे दिया है। तो उसको अभी हम लोग का एमसीएल के नोट्स में उसको इंक्लूड कर लेंगे क्वेश्चन, और देखते हैं कि कहाँ से अब रिक्लेमेशन का क्वेश्चन ऊपर आता है नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। जो लड़का रेगुलर क्लास में था, तो माइनिंग का 70 में अगर हम मान लो 3 क्वेश्चन ठीक है, 3 क्वेश्चन हम मानते हैं कि तुक्का भी नहीं लगेगा उसमें, चलो रिक्लेमेशन वाला में तुक्का भी नहीं लगा। 67 क्वेश्चन तो मेरा क्लास का था, 67 में चलो दो सिली मिस्टेक हो गया है, तो कम से कम 65 फिर भी आना चाहिए था लड़का लोग का। 65 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। और हम बोलते थे कि सिली मिस्टेक भी नहीं करना है, लेकिन लड़का लोग एक का तो आया है 66 भी आया है, एक लड़के का 66 भी आया हुआ है, 65 भी आया हुआ है, 67 भी आया हुआ है, बहुत लड़के लोग को ये रेंज में आया हुआ है। लेकिन वो लोग नॉन टेक्निकल, जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, एक तरीके से बोलो कि 2022 का क्वेश्चन 2021 का डाटा पूछ दिया था ना, तो जिसके कारण नॉन टेक्निकल में बहुत लड़के लोग मार खाए हैं, जिनके कारण हो सकता है कि सिलेक्शन कुछ लड़के लोग अच्छा मार्क्स ला के टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल कारण सिलेक्शन ना हो। ऐसा कुछ लड़के के साथ हो रहा है। जैसे देखो अमरदीप लोनिया 66 आया है, राजेश हंसदा 60 आया है, प्रेम कुमार 63 आया है, सोनू कुमार ठाकुर 60 आया है। तो बहुत लड़के लोग इस रेंज वाले हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल में वो लोग मार थोड़ा सा खाए हैं। तो नॉन टेक्निकल में हम ये बोलेंगे, फ्रेश पेज में लिखते हैं, सेफ्टी रीजनिंग से तुम लोग सोच लो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैथ वाला जो पोर्शन है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये दो से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, किसी का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मैथ और रीजनिंग से। अगर कुछ साइंस आ गया तो साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जनरल नॉलेज आ गया, जीके, स्टैटिक जीके की बात, करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा, स्टैटिक जीके जो फिक्स्ड है, डेट वाला, डेट वाला कुछ किसी का पास्ट वाला, कुछ वैसा फिक्स्ड है,
तो वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए लड़के लोग का। करंट अफेयर छोड़ दो, करंट अफेयर हम बोल रहे हैं कि कुछ भी पूछ सकता है वो, लेकिन मोस्टली करंट अफेयर में उतना पीछे नहीं जाना चाहिए था। ये एमसीएल वाला थोड़ा बदमाशी, एनसीएल वाला थोड़ा बदमाशी कर दिया कि क्वेश्चन 2021 का दे दिया उठा के, नहीं देना चाहिए था। करंट अफेयर में कभी भी उतना पीछे से नहीं आता है। तो बोलो तुम लोग के लिए हार्ड लक था इस बार कि क्वेश्चन थोड़ा नॉन टेक्निकल का उधर से दे दिया। अगर टेक्निकल क्वेश्चन इधर आया हुआ रहता लास्ट 6-7 मंथ से, तो अच्छे खासे लड़के लोग निकल गए रहते इजीली। अभी भी बहुत लड़के लोग निकल रहे हैं। देखो अमित कुमार मलेशिया 64 मार्क आया है। अभी भी बहुत लड़के लोग निकल रहे हैं, लेकिन बहुत लड़के लोग नॉन टेक के कारण सिर्फ छट रहे हैं, क्योंकि नॉन टेक बहुत ही अलग पूछ दिया था जो पूछना नहीं चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है। हर एक के क्या बोले, एक तरीके से कोई डायलॉग था ना कि हर एक शाम के बाद या अंधेरा के बाद उजाला आता है। तो तुम लोग के भी लाइफ में उजाला ही आएगा। आज वाला शाम जो है थोड़ा दिक्कत है, कष्टदायक रहेगा तुम लोग सभी के लिए, लेकिन कष्ट में नहीं बिताना है। इसीलिए आज हम क्लास ले रहे हैं तुम लोग का। आज हम क्लास नहीं लेते, आज संडे था। आज मेरा कुछ अपना पर्सनल काम भी था जो आज हम छोड़े हुए हैं, कि चलो लड़के लोग से बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत लड़के लोग डिमोटिवेट भी हुए होंगे कि टेक्निकल तो बहुत अच्छा आ गया लेकिन नॉन टेक्निकल नहीं आ पाया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा तुम लोग के साथ ही हैं, साथ में चलेंगे। सबको जो जिस मकसद से ज्वाइन किए हो, सबको वो मकसद जरूर पूरा करवाने की कोशिश करेंगे हम, और उसी में लगे हुए हैं कि जितना हो पाता है उतना करवाने की कोशिश करते हैं। अब एमसीएल में लगे हुए हैं। एमसीएल का देखो वेंटिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं। कल जो टॉपिक बताए हैं तो हमको लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है एमसीएल में कल वाले ही टॉपिक से आ जाए। कल वाले टॉपिक से ही 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है। और हम जो वीवीआई लिखते हैं ना, तो कुछ सोच के ही लिखते हैं, क्योंकि इतना एग्जाम हम भी दिए। मान लो हम भी अपने लाइफ में बहुत फेल किए हैं, तो आज हम इस जगह पे हैं। इसलिए जिस दिन फेल करते हैं उस दिन बहुत ही कष्ट होता है, ठीक है, रोना धोना सब हो जाता है, लेकिन उससे आगे निकलना है, क्योंकि अभी आगे 2 एग्जाम वेट कर रहा है हम लोग का। एमसीएल वेट कर रहा है, डब्ल्यूसीएल वेट कर रहा है, और हो सकता है आते आते बीसीसीएल एसएससीएल सब निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो हो गया है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचना है। हम बार बार बोलते हैं कि मेरे भी सर थे, हमको भी बताए थे कि जो बीत चुका है, जो पास्ट हो चुका है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब हम लोग आगे का सोच के उस दिशा में हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है।